और अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। बिहार चुनाव से ठीक पहले 23 किलो सोने की बड़ी खेप बरामद की गई है। नेपाल पुलिस ने इस सोने को रक्सौल के पास बीरगंज से जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो बीजेपी उम्मीदवार का भाई है। एक नहीं, दो नहीं, 23 किलो सोना है जनाब। जी हां, पूरे 23 किलो। इसकी चमक से ज्यादा इसका वजन और इसकी कीमत देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यह सोना 1-2 करोड़ का नहीं बल्कि पूरे 119 करोड़ रुपए का है। 119 करोड़ की कीमत वाला यह सोना किसका है यह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि आखिर यह करोड़ी सोना कहां पकड़ा गया। नेपाल पुलिस ने इस सोने को रक्सौल के पास बीरगंज से जब्त किया है। 23 किलो सोने के साथ साथ पुलिस ने 2 किलो चांदी भी बरामद की है। सुनको बिस्कुट 5 टेल भनेको छ, त्यो चाहिँ टोटल 8 केजी 576 ग्राम छ र टोटल सुनको चाहिँ वेट 22 केजी 576 ग्राम। त्यसै गरी चाँदीको चाहिँ 2 केजी 662 ग्राम। यसमा चाहिँ यो सुनको विभिन्न गरगहना पनि छ 651 ग्राम गरेर झन्डै यो 23 किलो भन्दा बढी विभिन्न यो गरगहना र बिस्किट सहित गरेर सुन मात्र फेला परेको छ र अन्य अनुसन्धानहरू चाहिँ जारी छ। अब आप समझिए कि 119 करोड़ के सोने को कहां और क्यों ले जाया जा रहा था। दरअसल नेपाल पुलिस ने जिस सोने और चांदी के जखीरे को पकड़ा है उसका इस्तेमाल बिहार चुनाव में होने का शक है, जहां से इन सोने की बरामदगी हुई है। बताया जा रहा है कि वो रक्सौल में बीजेपी उम्मीदवार के भाई का घर है। रक्सौल विधानसभा सीट से प्रमोद सिन्हा बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनके भाई अशोक सिन्हा का बीरगंज के रेशम कोठी में मकान है। पुलिस ने गणेश अपार्टमेंट में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की तो बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अपार्टमेन्टमा जो आएर बस्नुहुन्थ्यो त्यसको नाम चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सेक्युरिटी गार्डले भने अनुसार यो अशोक सिन्हा, यो पूर्वी चम्पारण हरेया निवासी भन्ने कुरा चाहिँ खुलेको छ। अहिलेसम्म अनुसन्धानकै क्रममा भएको हुनाले रक्सौल से बीजेपी के उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा जेडीयू में थे और हाल ही में वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि जेडीयू से रातों रात 3 करोड़ रुपए लेकर उन्होंने बीजेपी का टिकट हासिल किया है, जिसमें नेपाल के एक व्यापारी ने मदद की थी। ऐसे में यह जांच का विषय है कि इस सोने का संबंध कहीं इस टिकट से तो नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। बिहार चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच बयानों पर वार पलटवार जारी है। एलजेपी को वोटकटवा कहे जाने पर चिराग पासवान भावुक हो गए और बीजेपी से सोच समझकर बयान देने की अपील की। वहीं चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकना है। चिराग से बात की संवाददाता रजनीश सिन्हा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने अभी मतलब वो यादें इतनी ताज़ा हैं, 4 दिन 5 दिन पहले तक वो पिताजी के बारे में ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे थे, इतनी अच्छी बातें बोल रहे थे, उन्हीं के मंत्रिमंडल के साथ ही वो रहे हैं और आज इस तरीके से उनके बारे में, उनकी पार्टी के बारे में वोट कटवा कहा जाता है। भाई जो मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, मैं किसी समर्थन की अपेक्षा नहीं रख रहा। तस्वीर को लेकर भी इन लोगों ने पूरा विवाद खड़ा किया। मैंने कब बोला कि मैं तस्वीर लगा रहा हूँ? मुझे नहीं ज़रूरत है तस्वीर लगाने की। तो एक ओर चिराग नीतीश को सीएम बनने से रोकने की हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश पर जोरदार हमला बोला और कहा कि नीतीश सिर्फ कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के बेरोजगारों, गरीबों और किसानों के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश जी को बताना चाहिए कि वो बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। हम लोगों ने बताया है कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। बिहार के लोग जान रहे हैं और बिहार से जो मैसेज देश भर में जा रहा है बेरोजगारी का, वो सारे नौजवान जो बेरोजगार हैं वो जान रहे हैं कि बिहार में अगर बेरोजगारी मुद्दा नहीं बना, अगर एनडीए को नहीं हराया, तो आगे भी बेरोजगारों के लिए ऐसी निकम्मी सरकार कभी कुछ नहीं करेगी।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, लाहौर फेस्ट में शशि थरूर के विवादित बयान पर बीजेपी भड़क गई है। थरूर पाकिस्तान में भारत को बदनाम कर रहे हैं। संबित पात्रा बीजेपी के नेता ने कहा है, कोरोना काल में मुस्लिम समाज से भेदभाव हुआ। ये बात शशि थरूर ने अपने भाषण के दौरान कही, जो वो लाहौर के लिए भाषण दे रहे थे। मुस्लिम समाज को निशाना बनाया गया, ये बात भी शशि थरूर ने कही। भारत में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव हुआ, यह भी बयान शशि थरूर की तरफ से दिया गया। कहां दिया गया? पाकिस्तान के एक कार्यक्रम में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कार्यक्रम में शामिल हुए थे और तभी वो तमाम बातें कह गए, सभी बातें कह गए और इसके बाद बीजेपी ने निशाने पर ले लिया है शशि थरूर को। Suspect that xenophobia, a fear of the other. I don't know how many of you have seen these WhatsApp videos of people who are Chinese or looking Chinese or of Chinese descent suffering discrimination in various Western locations, supermarkets, being thrown out of supermarkets and restaurants because they look Chinese. In India, we've had a similar problem with our northeastern citizens who do look a bit different. And we've seen the kind of bigotry and prejudice that some of us are fighting against in India arising again because of the pandemic. A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. And this was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. थरूर के बयान पर कैसे बवाल मच गया है, सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और जेडीयू ने थरूर के बयान पर क्या कहा है, यह भी आपको सुनवाते हैं। मगर जो भी शशि थरूर जी ने कहा है, उन्होंने भारत का न केवल मजाक बनाया है, भारत को एक बहुत ही खराब परिदृश्य में और बहुत ही इन डिम लाइट डिमीन्ड इंडिया, एक तरह से भारत को एक बहुत खराब दृश्य से दिखाने की कोशिश शशि थरूर जी ने की है। पाकिस्तान में मीडिया के माध्यम से रोज हमें मालूम पड़ता है कि वहां हिंदुओं के साथ, वहां क्रिश्चियंस के साथ, वहां बौद्धों के साथ क्या हो रहा है। कभी किसी लड़की को अगवा कर ले जाना, उसको जबरन धर्मांतरण कराना, उसको मार गिराना, यह आम बात है पाकिस्तान में। उस पाकिस्तान में, उस लाहौर में जाकर शशि थरूर कह रहे हैं कि भारतवर्ष अपने मुसलमानों के साथ कट्टरता के साथ पेश आ रहा है और पक्षपात कर रहा है।